मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड की पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लें। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया था तो यहाँ था 23 75 78 के आसपास, और मैंने ये कहा था कि ऊपर रेजिस्टेंस एरिया ये है और नीचे की सपोर्ट जो है वो ये जोन है। अभी ये सेंटर में खड़ा है, या तो ये यहाँ से ऊपर जाए और यहाँ से रिजेक्ट हो तो फिर नीचे यहाँ तक, और अगर ये यहाँ से नीचे आ जाता है तो यहाँ तक आके ये दोबारा अप जाएगा और अप जो है वो 82 होगा। अब 82 को देखिएगा क्या इसको ब्रेक करता है या नहीं करता। अगर यहाँ से प्रॉपर रिजेक्ट होता है तो फिर दोबारा यहाँ तक, और मैंने यही कल कहा था कि इस एरिया के ब्रेक होने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं। ये जो एरिया है ये मुश्किल है ब्रेक होना इसका। हो सकता है लेकिन यह हम थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो यहाँ पर अगर आता है तो यहाँ से फिर दोबारा जो है वो बुलिश होगा अपसाइड। तो आप मोमेंट देख सकते हैं। हमने यहाँ से एनालाइज किया था, इसने थोड़ा सा ऊपर ट्राई किया यहाँ तक 80 के आसपास, 80 से नीचे नीचे तकरीबन 78 तक, 79 तक, और यहाँ से फिर दोबारा ये आया नीचे, और नीचे इसने बिल्कुल जो है वो 65 को टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद दोबारा बुलिश हुआ और ऊपर भी 82 को बिल्कुल प्रॉपर टेस्ट किया। और मैंने यही बताया था कि अगर ये प्रॉपर टेस्ट करता है तो फिर ये वाला जोन जो है ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगी मार्केट। तो यहाँ आप देखें कि यहाँ से इसको प्रॉपर टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद इसने जो है वो यहाँ आके पहले ही इसको ब्रेक कर दिया था। ब्रेक करने के बाद जो है वो दोबारा आया यहाँ तक, और यहाँ पर आप देखें कि 53 को इसने टेस्ट किया है, और टेस्ट करने के बाद दोबारा जो है यहीं से बुलिश हुआ जो तकरीबन 79 तक, 80 तक गया। तो इसमें यही एक आसान था, इसमें ट्रेड किस तरह करनी थी। वो यही था कि जैसे मैंने यहाँ बताया था कि ये सेंटर में है, आप वेट करें इसको, या तो ये ऊपर जाए, यहाँ से अगर रिजेक्ट होता है तो फिर आप सेल कर लें यहाँ तक। और ये छोटा सा जोन है, इसमें एसएल भी 85 की लग रही है। 82 से सेल है और 85 की एसएल है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 30 पिप की एसएल है। और 82 से आपका टारगेट जो है वो नीचे 65 का लेवल है, आप 65 से जो है वो 66 रख सकते हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं 82 से अगर आप सेल में हैं, 80 से भी अगर सेल में हैं तो भी आप 66 तक होल्ड कर सकते हैं, जो 140 पिप बनता है। सिर्फ 30 पिप की एसएल पे 140 पिप की ट्रेड थी ये, जबकि यहाँ पर ये प्रॉपर टेस्ट था तो आप इसको होल्ड कर सकते थे यहाँ तक, 55 तक। तो इस तरह से जो है वो ट्रेड की जाती है। अब जैसे यहाँ से ये नीचे आ गया था, ऊपर नहीं गया, यहाँ से जब ये नीचे आ गया तो यहाँ आप देखें, यहाँ से सपोर्ट थी 65 से बाय, और 59 की एसएल, 60 पिप की एसएल थी, और ट्रेड वही थी 82 की। 82 से आपको 81 की टीपी रखनी थी, चले 80 की भी रख लें तो भी यहाँ से 150 पिप की ट्रेड है, और एसएल कितनी, 60 पिप की। देखो यही होता है रिस्क और रिवार्ड बीच में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लेवल्स के बीच में कभी भी एंट्री ना लें, क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रॉपर एसएल, अगर आप यहाँ से सेल करते हैं तो आपकी प्रॉपर एसएल जो है वो 85 की बनती है। अगर ना हिट हो तो अच्छा है, अगर हिट हो गई तो बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन ये है कि रिवार्ड भी उतना ही बनता है जितना जो है वो रिस्क बन रहा है। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल करें कि लेवल्स के बीच में कहीं एंट्री ना लें। आप लेवल्स की पोजीशन पे लेंगे तो आपको एक ट्रेड ही पूरे दिन की ट्रेड मिल जाएगी। इतनी पूरा दिन आप ट्रेड करते रहो ना, इतना 140 पिप, 150 पिप, 110 पिप, 120 पिप, आप ट्राई करके देख लो, पूरा दिन ट्रेड करते रहो। शाम को आप अपनी मतलब आप क्लोजिंग डे क्लोज हो तो आप अपनी पूरे दिन की हिस्ट्री में देख लो और आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके पास कितने पिप्स की ट्रेड बची प्रॉफिट में। लेकिन यहाँ पर एक ही ट्रेड जो है वो आपको इतना दे सकती है कि आप खुद जो है वो अंदाजा लगाएं। जबकि यहाँ पर तो दो बड़ी बेहतरीन ट्रेड थी, एक ये नीचे से बाय था और ऊपर से सेल था। लेकिन ये 300 पिप हो जाती है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप 50 पिप की डेली की ये ट्रेड कर ले, वही बहुत है। लेकिन ये 300 पिप की ट्रेड है एक ही दिन में, और दोनों सेफ साइड, एक तरफ 50-60 पिप की एसएल
और नियर अबाउट 130 140 50 टीपी, और दूसरी तरफ 40 50 एसएल, और फिर वही यहाँ से तो टीपी भी बहुत बड़ी थी, क्योंकि हम आप 55 तक होल्ड कर सकते हो 80 से। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह हमारे लेवल्स हैं, और फिर इस तरह किस तरह ट्रेड करनी चाहिए। और लेवल्स के ऊपर जो पोजीशन होती है कि आपको कैसे पता चले कि हमें यहाँ से ट्रेड लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्या ये सपोर्ट बन रही है या फिर यहाँ से रिजेक्ट होगा क्या। तो उसके लिए भी मैंने लाइव सेशन जितने भी पुराने पड़े हुए हैं वो सारे के सारे इसी बेस पे बनाए हुए हैं, और वही सेटअप जो है वो हमारे मेथड के लिए ही है, आगे भी वही काम करेंगे। सिर्फ उनको आप समझेंगे, अगर M15 के काफ़ी सेटअप हैं उनको समझेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेवल्स के ऊपर आप एडवांस में जज कर सकते हैं कि इस लेवल पे मार्केट क्या करेगी। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट के मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो आज वीकली क्लोज भी है और मंथ क्लोज करीब आ गया है। तो जैसा मैं हर वीकली क्लोज पे ये बात करता हूँ कि जैसे ही बड़े क्लोज का टाइम आता है या फिर जो वीकली क्लोज होता है, तो उस दिन स्पेशली आप जो है वो लेवल्स के ऊपर अच्छे से ध्यान में रखें मार्केट को। मार्केट लेवल को ही फॉलो करती है, लेकिन हाँ ये होता है कि उसमें कोई बड़ी अनएक्सपेक्टेड मूव लग सकती है। जैसे कल हमारा था ना कि ये यहाँ जाएगा और यहाँ से रिजेक्ट होने के चांस हैं, दोबारा यहाँ तक आएगा, और यहाँ से जो है वो अगर ये ऊपर प्रॉपर टेस्टेड रहा तो इसको ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। तो इस तरह का ये हो सकता है कि ये बजाय यहाँ से सपोर्ट लेने के और मजीद नीचे चला जाए, या फिर ये जो है इस एरिया को, जैसे हमें एक्सपेक्टेड है कि ये एरिया ना ब्रेक हो, नहीं ब्रेक होगा, चांसेस है, लेकिन वो ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह की मूवमेंट हो सकती है कि वहां पर मार्केट को सिर्फ लेवल के ऊपर फॉलो करना पड़ेगा, जहन पहले नहीं बनाना पड़ेगा कि ये एरिया यहाँ से अब ये हुआ हुआ है तो ये स्टे कर सकता है। ये मूव फिर जो है वो अगले मंडे को जाके होगी, अगर वो कोई करना चाहे तो। इस तरह होता रहा है, आपने देखा भी है और मैंने कई बार बताया भी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा कि आप सपोर्ट और इसके अंदर जो है वो इस चीज़ का पूरा पूरा ख्याल रखिएगा। बाकी अब यहाँ पर पोजीशन वही है कि सपोर्ट एरिया वही सेम है, लेवल्स वही सेम ही है, क्योंकि मार्केट ने प्रॉपर सब लेवल्स को ही फॉलो किया है। कोई अच्छा कोई एक्स्ट्रा जो है वो फिलहाल सेटअप नहीं दिया, ऐसी कंडीशन नहीं है कि जिसके अंदर लेवल्स को चेंज करें, तो इन्हीं पे ही जो है वो काम करेंगे। अब दो चीज़ें हो सकती है, या तो ये यहाँ से चला जाएगा 82 पे, और वैसे यहाँ पर एक माइनर सा लेवल है उसके नीचे स्टे कर रहा है, ये नीचे भी आ सकता है। अब नीचे 69 से लेकर और 65 तक का एरिया है, अगर ये ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से फिर दोबारा अब अप जाए। तो आपका यही है कि ये एरिया इंपॉर्टेंट है, अगर तो ये इसको फास्ट ब्रेक कर गया तो फिर 90 से 95 तक जाएगा, और इस एरिया से फिर दोबारा नीचे आने के चांसेस होंगे, और वो तकरीबन 65 तो शायद ना कहूँ, लेकिन ये है कि 70 तकरीबन 70 तक ये एरिया हो सकता है, अगर इस एरिया को 90 को शेडो ब्रेक करता है तो। और अगर तो ये इस एरिया को दोबारा प्रॉपर टेस्ट करता है जिस तरह कल किया था, तो फिर यहाँ से दोबारा आ जाएगा यहाँ तक, और ये एरिया ऑलरेडी जैसा कि आप देख रहे हैं कि ब्रेक है, तो ये फिर ब्रेक हो भी सकता है। अब मजीद ऊपर का तब है जब ये एरिया यहाँ से इसको ये चाहे शेडो ब्रेक करे, चाहे ये पूरा इसको ब्रेक करे, तो फिर जो है वो चांसेस होंगे। अगर इसको शेडो ब्रेक करता है लेकिन नीचे स्टे करता है, तो ये दोबारा आएगा यहाँ तक 70 से लेकर 65 तक, और यहाँ से दोबारा बुलिश होने के चांसेस होंगे। और अगर इस एरिया से इस एरिया को ये शेडो ना लगे और प्रॉपर टेस्ट करके आए, तो फिर मजीद सेम पोजीशन बन सकती है जो कल इस तरह से ये ऊपर से नीचे हुआ। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि 65 से नीचे सेलिंग रिस्की हो चुकी है, और ऊपर का मैंने बता दिया है कि अगर ये 90 को प्रॉपर टेस्ट करता है तो फिर 65, और अगर इसको ब्रेक करता है, शेडो ब्रेक कर देता है, तो फिर यहाँ से ये 69 70 तक आने के चांसेस होंगे, और यहाँ से दोबारा अप भी जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद वीकली क्लोज यही कहीं 72 से
पॉसिबल है, इन एरियाज में कहीं सेवन लग सकता है वीकली क्लोज। तो इसलिए फिर नीचे से ज्यादा ये, क्योंकि ये जो इस तरह की मूव हुई, ये ऊपर ब्रेक किया और फिर नीचे आया, तो फिर ये मतलब क्लोजिंग के करीब करीब का टाइम लगा देगा। तो इस तरह की पोजीशन जो है वो यहाँ बन सकती है। अभी अगर ये नीचे आ जाता है तो फिर 65 वाला एरिया जो है वो इस पे ध्यान रखिएगा। यहाँ से अगर ये बुलिश सेटअप देता है तो फिर 82 का एरिया है। 82 से ऊपर जो है वो फिलहाल मेरा ख्याल है बाइंग होल्ड करना रिस्की होगा, क्योंकि 82 को अगर ये फिर दोबारा प्रॉपर टेस्ट करता है तो फिर ये नीचे आ जाएगा, और ये भी हो सकता है कि इसको सिर्फ शेडो ब्रेक करे और फिर नीचे आ जाए। लेकिन 82 से ऊपर का सेटअप यही है कि अगर ये 82 को फास्टली ब्रेक कर देता है, इसको निकल जाता है, 84 से ऊपर निकलता है, तो फिर 90 तक जाएगा, 90 से 95, और यहाँ शेडो लगे या फिर इसको प्रॉपर टेस्ट करे और फिर जो पोजीशन वहां से बनेगी उसी के हिसाब से नीचे की पोजीशन बनने के चांसेस होंगे। तो मुझे जो है वो इसी तरह की पोजीशन आज नजर आ रही है। अब लेवल टू लेवल मार्केट को फॉलो करिएगा। अब अगर ये इस यहाँ से नीचे आ जाता है और यहाँ से सपोर्ट दिखाता है तो ये एरिया, और अगर ये इसको शेडो लगाता है तो फिर ये दोबारा आ जाएगा 70 तक को, और 70 से फिर जो है वो इस तरह की पोजीशन बनेगी। और 65 भी आ सकता है, ये नहीं है कि 70 तक ही आए, 65 भी आ सकता है। और अगर ये यहाँ से ही अब क्योंकि अभी भी 70 के आसपास है, ये यहाँ से भी बुलिश हो सकता है। तो अगर यहाँ से बुलिश होता है और इसको प्रॉपर टेस्ट करता है तो फिर जो है वो ये दोबारा नीचे आ सकता है। ठीक है, और नीचे का यही है कि अगर ये एरिया इंपॉर्टेंट है, इससे नीचे आप सेलिंग होल्ड मत करिएगा। अगर चाहे ये प्रॉपर टेस्ट करके भी आए तो इसको नीचे जाने दीजिएगा। फिर यहाँ तक अगर आता है तो ये दोबारा जो है वो बुलिश हो सकता है इस तरह, और यहाँ से भी बुलिश हो सकता है, इस तरह की पोजीशन बन सकती है। इससे ऊपर आप बाइंग फिलहाल होल्ड नहीं करनी है। हाँ ये है कि अगर ये 81 को 82 को अगर शेडो ब्रेक करके और फिर नीचे आता है, तो ये जिस तरह अब ये शेडो ब्रेक करके और नीचे आता है तो फिर यहाँ से आप होल्ड कर सकते हो 90 के आसपास तक। तो मेरे ख्याल से आज के इम्पोर्टेंट जो सेटअप नज़र आ रहे हैं और लेवल्स नज़र आ रहे हैं वो यही हैं। लेवल सेम ही हैं, बस सिर्फ ये कि पोजीशन आपने देखनी है किस तरह से बन सकती है। तो मेरी जितनी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।